अरे बेटी तू अचानक। अरे मम्मी अंदर तो आने दो कि दरवाजे पे ही सब कुछ बता दूं आपको। तेरा मूड क्यों इतना उखड़ा हुआ है बेटा? कुछ हुआ है क्या ससुराल में? पेपर ही पढ़ती रहना आप, पूरी दुनिया के बारे में जान लो आप, लेकिन आपकी बेटी की लाइफ में क्या हो रहा है ना, इसके बारे में आप कभी मत सोचना। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मेरी बिटिया रानी को ये सब दिक्कतें जरूर आएंगी। बेटा तुझे ही नहीं, हर लड़की को अपने ससुराल में शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कतें तो आती ही हैं, क्योंकि एकदम से दूसरे माहौल में जाना होता है। नया घर, नए लोग, नए तौर तरीके, नया खान पान। लेकिन बेटा एडजस्ट तो सिर्फ लड़की को ही करना पड़ता है, घर की बहू को। सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना होता है बहू को। सबको ये लगता है कि बहू को तो सब कुछ आना चाहिए, जैसे वो इंसान नहीं कोई रोबोट हो, जिसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर फीड हो जो हर काम में परफेक्ट हो। लेकिन हर ससुराल में बहू को ही वहां के एक एक मेंबर के अकॉर्डिंग बदलना होता है, और इसी में बहू बेचारी को दिक्कत होती है, लेकिन उसे कोई नहीं समझता। माँ मुझे नहीं जाना ससुराल, मुझे वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माँ वहां सब कुछ बदल गया है, अपने घर जैसा वहां कुछ भी नहीं है। वहां ना तो कोई मुझे समझता है और ना ही मेरी बातों को, सब मुझे ही गलत ठहराते हैं। माँ वहां मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं है, सासू माँ को भी सिर्फ अपनी पड़ी है और इनको भी, मेरे बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है। मन तो करता है कभी वापिस ही ना जाऊं वहां पर। माँ मैं बहुत कोशिश करती हूँ एडजस्ट करने की, चीजों को समझने की, सबको खुश रखने की, सबके मन का करने की, लेकिन फिर भी जैसे सब ताक में बैठे रहते हैं कि मुझसे कोई एक छोटी सी भी गलती हो और सब मेरे ऊपर चढ़ के मुझे सुनाने लगे। मन ही नहीं करता मेरा वहां जाने का। पता नहीं क्यों माँ, वो घर अपना अपना सही नहीं लगता, लगता है सब मेरे दुश्मनी है वहां पर। तू अभी परेशान है, अभी तुझे मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ, फिर बैठ के बात करती हूँ तुझसे। और ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ये ले बेटा चाय। बेटा तू तो जानती है मेरी शादी तो 18 साल में ही हो गई थी। मैं जब इस घर में आई थी ना, तो मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, कभी मैंने दाल चावल भी नहीं बनाया था अपने घर में, और यहाँ आकर 8-8 लोगों का खाना नाश्ता सब मेरे मत्थे। पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी बेटा कि सुबह 8 बजे मैं कैसे नाश्ता बना पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि बेटा एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल आती है ना, तो उसका परिचय नए रिश्तों से होता है, और जिंदगी रिश्ते निभाने का नाम है, छोड़ने का नहीं। ससुराल में हार जीत नहीं होती बेटा, बस रिश्ते और फर्ज निभाए जाते हैं। जीत तो अपने आप होती जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। माँ मेरी समझ में एक बात नहीं आती, हमेशा हम बहुओं को ही क्यों कहा जाता है एडजस्ट करने के लिए, समझौता करने के लिए। अरे समझौता तो वो लोग करते हैं ना जो कमजोर होते हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं आज की लड़की हूँ। क्योंकि बेटा तू उस घर की नींव है, और अगर नींव ही कमजोर पड़ जाएगी तो महल कैसे खड़ा होगा। अरे उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि उनके घर में एक नया मेंबर आया है, उनके घर की बहू। थोड़ा थोड़ा अगर वो लोग बहू के हिसाब से बदल जाएं तो बहू को भी आसानी हो जाए वहां रहने में। लेकिन नहीं, सब कुछ बदलने का ठेका तो मैंने ले रखा है। और सबसे बड़ी बात माँ, ये भी वैसे ही है। मैं वहां बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ माँ, मुझे नहीं अच्छा लगता माँ। जी तो चाहता है मैं वहां कभी जाऊं ही, मैं नहीं जाऊंगी अब वहां। तू उस घर की रोशनी है,
और वो रोशनी जो अंधेरे को मिटा सकती है। और ये बात तुझसे किसने कही बेटा कि किसी भी रिश्ते में समझौते का मतलब होता है कि तुम कमजोर हो? ना, किसी भी रिश्ते में समझौते का मतलब होता है समझदारी, कमजोरी नहीं। समझौता वही इंसान करता है जिसे रिश्तों की अहमियत पता होती है। बस साल 2 साल की बात है बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगी ना तो सारी जिंदगी उस घर पर और उस घर के लोगों के दिलों पर राज करोगी। फिर तुझे अपनी माँ की एक एक बात याद आएगी। लेकिन हाँ बेटा, अगर वहां ससुराल में कोई तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, कोई तेरी इज्जत पे हाथ डाले, तो तेरे लिए ये मायके के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और तुझे आवाज उठानी ही पड़ेगी। उस आवाज उठाने में तेरी ये माँ तेरे साथ खड़ी रहेगी। डरना मत किसी से। सच माँ, शायद आज अगर आप ना होती तो मैं बिल्कुल टूट जाती, अंदर से बिल्कुल निराश हो जाती। आपसे बात करके मुझे बहुत हिम्मत मिली है माँ। आप चिंता मत करिए, मैं आप ही की बेटी हूँ, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी और अपने सारे रिश्ते और सारे फर्ज बिल्कुल आप ही की तरह निभाऊंगी। बेटा, अगर मैं न होती तो तू इतनी मजबूत कैसे बनती? क्योंकि बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है, उसका मायका नहीं। किसी भी लड़की की इज्जत तभी होती है जब वो अपने ससुराल में अच्छे से रहती है। मैं वो माँ नहीं हूं जो ममता में इतनी अंधी हो जाए कि उसे अपनी बेटी की गलती भी ना पता हो। मुझे पता है बेटा, तू यहाँ पर किस तरह से रहती थी और वहां पे तुझे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और याद रखना बेटा, तू उस घर में जा तो रही है, लेकिन सिर्फ एक बहू बनकर नहीं, समझदार और मजबूत औरत बनकर। मेरी बेटी है तू, इतनी जल्दी हार नहीं मानने दूंगी तुझे।